इच्छा मृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। नमस्कार, आप देख रहे हैं RGO न्यूज और मैं हूं आपका एंकर राम गोरिया। आज की इस बड़ी खबर में हम बात करेंगे इच्छा मृत्यु यानी राइट टू डाई के बारे में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इच्छा मृत्यु को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। इस फैसले के बाद पूरे देश में इस विषय पर चर्चा तेज हो गई है। आखिर इच्छा मृत्यु क्या है? क्या किसी इंसान को अपने जीवन को समाप्त करने का अधिकार मिल सकता है? और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है? आइए इस पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। इच्छा मृत्यु क्या होती है? इच्छा मृत्यु का मतलब है कि कोई व्यक्ति अपनी गंभीर बीमारी या असहनीय दर्द की वजह से अपनी जिंदगी खत्म करने की अनुमति मांगता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई मरीज लंबे समय तक गंभीर बीमारी से पीड़ित रहता है और उसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं होती। ऐसे में वह व्यक्ति या उसका परिवार चाहता है कि उसे इस पीड़ा से मुक्ति मिल जाए। इसी को इच्छा मृत्यु कहा जाता है। इच्छा मृत्यु के प्रकार। इच्छा मृत्यु दो प्रकार की होती है। सक्रिय इच्छा मृत्यु, एक्टिव यूथनेशिया। इसमें डॉक्टर किसी दवा या इंजेक्शन के माध्यम से मरीज की मृत्यु कराता है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, पैसिव यूथनेशिया। इसमें मरीज को दी जा रही लाइफ सपोर्ट मशीन या इलाज को रोक दिया जाता है, जिससे प्राकृतिक रूप से उसकी मृत्यु हो जाती है। भारत में सक्रिय इच्छा मृत्यु अवैध है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा था कि हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने के साथ साथ सम्मान के साथ मरने का भी अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से पीड़ित है और उसके ठीक होने की संभावना नहीं है, तो वह लिविंग विल के माध्यम से पहले ही यह लिख सकता है कि भविष्य में ऐसी स्थिति आने पर उसे लाइफ सपोर्ट पर न रखा जाए। लिविंग विल क्या होती है? लिविंग विल एक कानूनी दस्तावेज होता है। इसमें व्यक्ति पहले से लिख कर देता है कि अगर वह कभी ऐसी हालत में पहुंच जाए जहां वह खुद फैसला नहीं ले सकता, तो डॉक्टर उसे कृत्रिम जीवन समर्थन पर न रखें। यह दस्तावेज डॉक्टरों और परिवार के लिए एक मार्गदर्शन की तरह काम करता है। इस फैसले का महत्व। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कई लोग मानवीय दृष्टिकोण से सही मानते हैं। उनका कहना है कि अगर कोई व्यक्ति असहनीय दर्द और लाइलाज बीमारी से जूझ रहा है, तो उसे जबरदस्ती जीवित रखना सही नहीं है। लेकिन कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं। उनका मानना है कि इससे इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है। नैतिक और सामाजिक सवाल। इच्छा मृत्यु का मुद्दा सिर्फ कानून का नहीं बल्कि नैतिकता और समाज से भी जुड़ा हुआ है। कई धर्मों में जीवन को ईश्वर का दिया हुआ माना जाता है और इसे खत्म करने का अधिकार किसी इंसान को नहीं दिया गया है। इसलिए इस विषय पर समाज में अलग अलग राय देखने को मिलती है। दुनिया के अन्य देशों में कानून। दुनिया के कई देशों में इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता मिली हुई है, जैसे नेदरलैंड्स, बेल्जियम, कनाडा। इन देशों में सख्त नियमों के तहत इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाती है। भारत में नियम। भारत में इच्छा मृत्यु की अनुमति केवल कुछ खास परिस्थितियों में ही दी जाती है। इसके लिए डॉक्टरों की एक टीम की सहमति, परिवार की अनुमति और कानूनी प्रक्रिया जरूरी होती है। तो कुल मिलाकर इच्छा मृत्यु एक बेहद संवेदनशील और जटिल विषय है। एक तरफ यह गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को पीड़ा से राहत देने का रास्ता है, वहीं दूसरी तरफ इसके दुरुपयोग की आशंका भी बनी रहती है। इसी वजह से कानून ने इसे बहुत सावधानी और सख्त नियमों के साथ लागू किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।